नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। जब भी हम भगवान शिव का नाम लेते हैं तो एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव होता है। शिव जो आदियोगी, आदिनाथ और महाकाल के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कृपा से ही यह संसार संचालित होता है। उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का एक प्रमुख मंत्र नमः शिवाय हमें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह मंत्र 5 अक्षरों से मिलकर बना है। इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की ध्वनि है जो हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए साधक अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है। नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करने से साधक में आध्यात्मिक जागरण होता है। यह मंत्र हमें जीवन के नकारात्मक तत्वों से मुक्त करता है और हमें शांति, सुख और संतुलन की ओर ले जाता है। इस मंत्र के माध्यम से हम अपने आंतरिक सत्य को पहचान सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव का यह मंत्र हमें अद्वितीय शक्तियों का अनुभव करा सकता है। नियमित जाप से साधक में 5 प्रमुख सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आत्मिक शुद्धि इस मंत्र का जाप करते हुए साधक के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। सत्य और ज्ञान यह मंत्र साधक को ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और उसे सत्य का अनुभव कराता है। धैर्य और सहन शक्ति भगवान शिव की कृपा से साधक में अद्वितीय धैर्य और सहन शक्ति का विकास होता है। अभयता इस मंत्र के जाप से साधक में निडरता का संचार होता है। वह किसी भी परिस्थिति में साहसिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। संपूर्णता का अनुभव अंततः यह मंत्र साधक को संपूर्णता का अनुभव कराता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड के हर कण से जुड़ा हुआ है। कैसे करें जाप? शांत वातावरण का चयन जाप के लिए एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करें, जहां आप ध्यानपूर्वक इस मंत्र का उच्चारण कर सकें। समय का निर्धारण सुबह के समय, विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करना अधिक प्रभावशाली होता है। हालांकि आप अपनी सुविधानुसार समय चुन सकते हैं। मन को केंद्रित करें। जाप के समय अपने मन को एकाग्रचित्त रखें। सभी नकारात्मक विचारों को छोड़कर केवल भगवान शिव की कृपा का स्मरण करें। निरंतरता इस मंत्र का जाप निरंतर करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नमः शिवाय मंत्र न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली है। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में उत्पन्न ध्वनि तरंगें हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करती हैं। यह मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक शोध से यह साबित हुआ है कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति की बायोकेमिकल क्रियाएं स्थिर होती हैं, जो तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक होती हैं। ध्यान में गहराई और एकाग्रता। नमः शिवाय मंत्र का जाप ध्यान के समय एकाग्रता को बढ़ाता है। इस मंत्र के नियमित जाप से साधक की ध्यान साधना में गहराई आती है। यह मंत्र मन को भटकने से रोकता है और उसे भगवान शिव की दिव्यता में एकाग्रित करता है। जब मन पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाता है तो साधक को ध्यान के उच्चतम स्तरों का अनुभव होता है, जिसे ध्यान की समाधि अवस्था कहा जाता है। कर्म और धैर्य की सिद्धि। इस मंत्र का जाप व्यक्ति को उसके जीवन में कर्म के महत्व का बोध कराता है। यह मंत्र साधक को उसके कर्मों का फल समझने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान शिव की कृपा से साधक में धैर्य का विकास होता है,
जिससे वह अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन करने और उनका समाधान निकालने में सक्षम होता है। यह धैर्य साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, चाहे वह लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो। शिवत्व का अनुभव और मोक्ष की प्राप्ति। नमः शिवाय मंत्र के निरंतर जाप से साधक शिवत्व का अनुभव कर सकता है। शिवत्व वह अवस्था है जिसमें साधक स्वयं को भगवान शिव के समान अनुभव करता है। यह अनुभव उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के बाद साधक को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है और वह भगवान शिव की शरण में जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार। इस मंत्र का जाप साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जो उसे नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। यह मंत्र उन सभी नकारात्मक तत्वों को नष्ट करता है जो साधक के जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करता है, जिससे साधक का जीवन सुखमय और संतुलित हो जाता है। चेतना की उच्च अवस्था की प्राप्ति। नमः शिवाय मंत्र साधक को उसकी चेतना की उच्च अवस्था तक ले जाता है। यह अवस्था साधक को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। चेतना की इस उच्च अवस्था में साधक ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में सक्षम होता है। वह अपने अस्तित्व की सत्यता को पहचानता है और भगवान शिव के प्रति समर्पित हो जाता है। सभी दिशाओं में समृद्धि और सुख। इस मंत्र का जाप साधक के जीवन में सभी दिशाओं में समृद्धि और सुख लाता है। चाहे वह भौतिक समृद्धि हो, मानसिक शांति हो या सामाजिक प्रतिष्ठा हो, नमः शिवाय मंत्र साधक के जीवन के हर क्षेत्र में उसकी सहायता करता है। भगवान शिव की कृपा से साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करता है और एक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीता है। सामूहिक कल्याण और शांति की स्थापना। नमः शिवाय मंत्र का जाप न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसे सामूहिक कल्याण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जब सामूहिक रूप से इस मंत्र का जाप किया जाता है, तो यह समग्र वातावरण को शुद्ध करता है और समाज में शांति और संतुलन की स्थापना करता है। यह सामूहिक जाप समाज में हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। नमः शिवाय मंत्र का जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक यात्रा है जो साधक को उसके आंतरिक सत्य से जोड़ती है। यह मंत्र हमें उस अद्वितीय शक्ति का अनुभव कराता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। शिव के इस मंत्र के माध्यम से साधक अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है और वहां उसे वह दिव्यता मिलती है जो उसके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देती है। भगवान शिव, जिन्हें आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है, इस ब्रह्मांड की मूल चेतना हैं। उनका यह मंत्र हमें न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें उस अनंत शक्ति का आभास कराता है जो हमारे जीवन को संपूर्ण बना सकती है। जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। यह मंत्र साधक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों से भर देता है, जो उसे जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती हैं। नमः शिवाय मंत्र का जाप एक ऐसा साधन है जिससे हम शिव की उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि दिलाती है। इस मंत्र के माध्यम से हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और शिव के उस अनंत सागर में समाहित हो सकते हैं जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद का वास होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं
एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।